तो चलिए आज एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी में गोता लगाते हैं जिनकी सिर्फ एक खोज ने हमारे दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया, हमेशा के लिए। हम बात कर रहे हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड की और उस एक पल की जब उन्होंने परमाणु के रहस्यों का दरवाजा खोला। सोचिए जरा, क्या कागज की एक पतली सी शीट एक 15 इंच के तोप के गोले को रोक सकती है? सुनने में एकदम नामुमकिन सा लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही वो सवाल है, यही वो तुलना है जो हमारी आज की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसी घटना जिसने विज्ञान की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और हमें पहली बार एटम के अंदर झांकने का मौका दिया। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, रदरफोर्ड की यात्रा किसी हाईटेक लैब से नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के एक खेत से शुरू हुई थी। सोचिए, एक ऐसा लड़का था जिसके सपने तो आसमान छूते थे पर पैर जमीन पर थे। साल था 1871 जब उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ। मतलब आप सोच सकते हैं, एक लड़का खेतों में काम कर रहा है और उसका दिमाग फिजिक्स की पहेलियों में उलझा हुआ है। उसके सिर पर बस एक ही धुन सवार थी कि दुनिया का जो सबसे छोटा कण है उसके रहस्य को समझना है। और बस यही जुनून था जो उन्हें यूनिवर्सिटी तक खींच ले गया, जहां उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर काम करना शुरू कर दिया। और फिर आता है कहानी में वो ऐतिहासिक मोड़, द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स गाइगर और मार्सडन के साथ मिलकर एक बहुत ही सिंपल सा दिखने वाला एक्सपेरिमेंट तैयार किया। मकसद बस एक था, उस वक्त एटम का जो मॉडल माना जाता था उसे टेस्ट करना। देखिए, उस जमाने में साइंस की दुनिया प्लम पुडिंग मॉडल को मानती थी। अब ये क्या था? आसान भाषा में समझिए कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज वाला तरबूज है और इलेक्ट्रॉन वो तरबूज के बीजों की तरह यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। मतलब सब कुछ फैला हुआ, कोई सॉलिड सेंटर नहीं। और सच तो ये है कि रदरफोर्ड को भी यही लग रहा था कि उनका एक्सपेरिमेंट इसी बात को कंफर्म कर देगा। तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप बहुत सीधा था। पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम ली गई और उसे सोने की एक बहुत ही पतली फॉइल पर फायर किया गया और उसके चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी, बस ये देखने के लिए कि ये पार्टिकल्स फॉइल से टकराने के बाद जाते कहाँ हैं। और बस यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है, क्योंकि जो होने वाला था उसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आने वाले थे वो एक ऐसे सच को सामने रखने वाले थे जो उस वक्त नामुमकिन लगता था। यहाँ जो दिख रहा था वो सच में चौंकाने वाला था। उम्मीद तो ये थी कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स सोने की पतली सी पन्नी को चीरकर सीधे निकल जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कोई गोली कागज को पार कर जाती है। पर हुआ क्या? देखिए, ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, पर कुछ थोड़ा सा मुड़ गए और कुछ तो ऐसे थे जो सीधे वापस लौट आए। हाँ, ये बात सही है कि 99% पार्टिकल्स वैसे ही गुजरे जैसा सोचा गया था। तो पहली नजर में लग सकता है कि अरे, एक्सपेरिमेंट तो कामयाब रहा। पर साइंस में ना अक्सर सबसे जरूरी चीज वही होती है जो उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ हो जाए। और वो जो छोटा सा हिस्सा था, वो गिने चुने पार्टिकल्स जो वापस उछल गए, बस वही इतिहास रचने वाले थे। ये वो पल था जिसने एटम के बारे में हमारी पूरी की पूरी समझ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। रदरफोर्ड खुद अपनी हैरानी को कुछ ऐसे बयां करते हैं। वो कहते हैं, ये तो ऐसा था जैसे आपने एक टिश्यू पेपर पर 15 इंच का गोला दागा और वो वापस आकर आपको ही लग गया। जरा सोचिए, ये कितना अविश्वसनीय रहा होगा। एक तोप का गोला कागज से टकराकर वापस आ जाए, ये नामुमकिन था, पर अब ये एक सच्चाई थी। और जानते हैं, यही तो साइंस का असली जादू है। कभी कभी वो नतीजे जो सबसे गलत लगते हैं ना, असल में वही सबसे बड़ी सच्चाई का रास्ता दिखा रहे होते हैं। इस एक नामुमकिन से लगने वाले नतीजे ने रदरफोर्ड को एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि एटम के अंदर कुछ तो है, कुछ बहुत छोटा, बहुत भारी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली। और यहीं से जन्म हुआ नाभिक यानी न्यूक्लियस के आइडिया का। रदरफोर्ड इस नतीजे पर पहुंचे कि एटम के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत छोटा, सॉलिड और पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा होना ही चाहिए जो उन पावरफुल अल्फा पार्टिकल्स को वापस धकेलने की ताकत रखता हो। तो इस एक खोज के आधार पर रदरफोर्ड ने एटम का एक बिल्कुल नया मॉडल दुनिया के सामने रख दिया। इसमें 3 खास बातें थीं। पहली, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली जगह है। दूसरी,
इसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटा भारी पॉजिटिव न्यूक्लियस है और तीसरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर काफी दूरी पर चक्कर लगाते हैं। ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसने अर्नेस्ट रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी का जनक बना दिया। पर उनकी कहानी, उनकी विरासत सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। न्यूक्लियस की खोज के साथ साथ रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिविटी के राज से भी पर्दा उठाया। उन्होंने पता लगाया कि जब कोई अस्थिर तत्व टूटता है तो उसमें से 3 अलग-अलग तरह की रेडिएशन निकलती हैं। एक पॉजिटिव चार्ज वाली अल्फा किरणें, दूसरी नेगेटिव चार्ज वाली बीटा किरणें और तीसरी गामा किरणें, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो बस हाई एनर्जी वेव्स होती हैं। सोचिए उनके काम का असर कितना दूर तक गया। इसने मैटर को लेकर हमारी समझ ही बदल दी, न्यूक्लियर साइंस का पूरा फील्ड शुरू कर दिया। इसी खोज ने आगे चलकर बोहर मॉडल और क्वांटम फिजिक्स का रास्ता खोला। और तो और न्यूक्लियर एनर्जी और आज जो कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल होती है, उसकी नींव भी यही रखी गई थी। खुद महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रदरफोर्ड के बारे में कहा था, रदरफोर्ड एक हीरो जैसे इंसान थे। अब इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है उनके कद के बारे में। तो रदरफोर्ड की कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पूरी दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने हमें एटम के अंदर झांकने का रास्ता तो दिखा दिया, पर अब सवाल ये उठता है कि साइंस का अगला बड़ा दरवाजा कौन खोलेगा। और सोचिए उसके पीछे क्या क्या रहस्य छिपे होंगे। ये सोचने वाली बात है ना।